गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश व्यापम कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित ITI ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। आज है डेट 24 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विंडोज़ का सबसे पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो विंडोज़ का सबसे पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, ऑप्शन है 1990, 1987, 1985, 1984। तो इसका आंसर है सी 1985। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 1985 में विंडोज़ का कौन सा वर्जन लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता है? अब देखिए, ऑप्शन है हमारे पास अस्थायी या टेम्परेरी वेब फाइलों को निकालना, पावर विकल्प बदलना, अस्थायी विंडोज़ फाइलों को निकालना, रिसाइकल बिन खाली करना। तो इसका आंसर है बी, पावर विकल्प बदलना। अब आप देखिए, डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है। इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। इसके द्वारा अस्थायी टेम्परेरी वेब फाइल, अस्थायी विंडोज़ फाइल, रिसाइकल बिन की फाइलों को निकाल दिया जाता है। और पावर विकल्प बदलना डिस्क क्लीनअप का कार्य नहीं है। अब आप ये जो पिक देख रहे हैं, ये पिक है आपका डिस्क क्लीनअप का। इसमें क्या क्या है आपका, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स, रिसाइकल बिन, टेम्परेरी फाइल्स। तो इन सबको क्या कर सकता है, वो निकाल सकता है और रिमूव कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे इसका जो आंसर था वो आंसर है बी, पावर विकल्प बदलना। ठीक है, तो वो नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है? अब देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बूट लोडर की। तो बूट लोडर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, NT, LR, DR, बूट एक्स, GR, UB2 एंड बूट MGR। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, बूट MGR। अब बूट MGR है क्या? बूट MGR विंडोज़ बूट अनुक्रम प्रबंधक है। यह हम प्रबंधक की बात करें तो ये क्या हो सकता है, बूट मैनेजर। यह पहले माइक्रोसॉफ्ट विस्टा में पेश किया गया था। यह विंडोज़ के पिछले संस्करणों में NTLDR बूट मैनेजर को प्रस्तावित किया करता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाकी के ऑप्शंस की। तो बाकी के ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास में, NTLR, DR, बूट एक्स, GRUB2 और बूट MGR भी था। तो बूट MGR को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। Boot MGR abbreviation is also called as Boot Manager. It's a small piece of software that is loaded from volume boot record. Boot MGR help your Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista operating system start. When Boot MGR is missing, the operating system will not load, so you are unable to boot into Windows. ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया बूट MGR क्या होता है। अब हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, NTLR DR। तो NTLR DR क्या है? It is abbreviated as NT loader. It is a boot loader for all release Windows NT operating system up to and including Windows XP and Windows Server 2003. NTLDR is typically run from primary hard disk drive, but it can also run from portable storage devices such as CD-ROM, USB flash drive और floppy disk. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है बूटेक्स और GRUB2। तो GRUB2 क्या है? GRUB2 stand for Grand Unified Bootloader. Grand Unified Bootloader. Its function is to take over from BIOS at boot time, load itself, load the Linux kernel into memory, and then turn over execution to kernel. Once the kernel takes over, GRB has done its job and it is no longer needed. अब इसके बाद एक और ऑप्शन आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बूटेक्स। तो बूटेक्स क्या है? Bootex is a software based on bootloader design developed by Apple Inc. for use of company Macintosh computer range. So Bootex is used to prepare the computer for use by loading all the required device drivers and then start up Mac OS X by booting the kernel on power PCs. ठीक है, तो यहाँ से सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए कि कौन कौन सी क्या क्या वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेटअप प्रकार के ऑप्शन क्या, पार्शियल, टिपिकल, कस्टम, उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका ए, पार्शियल। पार्शियल फंक्शन का मतलब कहीं से आर्ग्यूमेंट को फिक्स करके नए फंक्शन को बनाना होता है, इसलिए पार्शियल विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है। तो ये क्या करता है, आर्ग्यूमेंट को फिक्स करके नए फंक्शन बनाता है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि बाकी के ऑप्शंस क्या क्या थे।
तो टिपिकल कस्टम, अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में आपको सेटअप टाइप दिख रहा होगा, टिपिकल, सर्वर और कस्टम। तो ऑप्शन में भी टिपिकल, सर्वर और कस्टम दिए हुए आपको। तो आंसर जो है वो आंसर क्या है, पार्शल, जो विंडोज़ का एक सेटअप प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8086 सीपीयू का एड्रेस स्पेस क्या होता है? तो हम बात कर रहे हैं 8086 सीपीयू एड्रेस की। ऑप्शन है हमारे पास 256 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 64 किलोबाइट और 8 बाइट। अब आप ये पिक देखिए, पहले ये पिक है आपकी 8086 माइक्रो प्रोसेसर की। अब प्रोसेसर इंटेल 8086 जो कि 5 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता है। अब हम वापस ऑप्शन पे आते हैं, क्या क्या है, 256 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 64 किलोबाइट और 8 बाइट। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, 1 मेगाबाइट। इसमें हम बोल रहे हैं 1 मेगाबाइट, ऑल द इंटरनल रजिस्टर्स एज वेल एज इंटरनल एक्सटर्नल डाटा बसेस आर 16 बिट्स वाइड which firmly establish the 16-bit microprocessor. और 20-bit external address bus provided 1 megabyte physical address, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 to the power 20, और 2 to the power 20 is equal to 1,48,576. ठीक है, the address space is addressed by means of internal memory which is called as segments. ठीक है, या segmentation बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटर का प्रयोग केवल निम्नलिखित स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सबको पता होगा कि पॉइंटर्स होते क्या है, और पॉइंटर्स आप पढ़ते आ रहे हुए। ऑप्शन क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, साइन ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो पॉइंटर्स का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका डी, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फंक्शन को, किस रिलेशन में चलाने वाले फंक्शन को उस एंटिटी का क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि किसी फंक्शन को किस रिलेशन में चलाने वाले फंक्शन को उस एंटिटी का क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है पार्टिसिपेशन, पोजीशन, रोल और इंस्टेंस। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी, रोल। तो उस एंटिटी को क्या कहा जाएगा? रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कमांड का प्रयोग वी आई एडिटर में कर्सर लोकेशन के पहले कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किया जाता है? देखिए, इस तरीके की डिमांड, इस तरीके की हम जब कमांड की बात करते हैं तो हर तरह के कमांड पर क्वेश्चंस बने हुए हैं और हर तरह के कमांड पे क्वेश्चन आने ही वाला है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए ऑप्शन है स्मॉल एक्स, कैपिटल डी, स्मॉल डी। तो इसका आंसर है बी, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स कमांड का वी आई एडिटर में कर्सर लोकेशन के पहले कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आई एडिटर में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? अब देखिए, Ctrl+F की बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन है एक पेज के स्क्रीन को नीचे की ओर मूव करना, एक पेज की स्क्रीन को ऊपर की ओर मूव करना, एक लाइन ऊपर स्क्रीन ले जाए, एक लाइन नीचे स्क्रीन ले जाए। तो इसका आंसर है ए, एक पेज के स्क्रीन को नीचे की ओर मूव करने के लिए। अब इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन और हैं, जैसे कि इसको आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मैंने Ctrl+F, इट स्क्रॉल्स डाउन 1 स्क्रीन। नाउ Ctrl+B अगर आता तो स्क्रॉल्स अप 1 स्क्रीन, Ctrl+U आता स्क्रॉल्स अप हाफ अ स्क्रीन, एंड Ctrl+D होता तो स्क्रॉल्स डाउन अ हाफ अ स्क्रीन। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, टू मूव द कर्सर टू अ लाइन विद इन योर करंट स्क्रीन यूज द की। अगर हम कैपिटल H की बात करते हैं, इट मूव द कर्सर टू द टॉप लाइन ऑफ स्क्रीन। कैपिटल M की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट मूव द कर्सर मिडिल ऑफ लाइन। एंड कैपिटल L की बात करते हैं हम, इट मूव द कर्सर टू द लास्ट लाइन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग फॉर्मेटिंग्स अलग अलग किस तरीके से यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आई एडिटर में कौन सा कमांड किसी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, वी आई एडिटर के अंदर किसी फाइल के कंटेंट को रीड करने की बात करें। ऑप्शन है रीड, स्मॉल r, x या इनमें से कोई नहीं। तो वी आई एडिटर में जो कमांड यूज होगी उसका आंसर है आपका सी, EX। तो EX आपकी वो कमांड है जो किसी और के फाइल को कंटेंट को रीड करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इंडेक्स के लिए कौन सा वैलिड एसक्यूएल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि इंडेक्स के लिए कौन सा वैलिड एसक्यूएल है। ऑप्शन है चेंज इंडेक्स आईडी, एड इंडेक्स आईडी, क्रिएट इंडेक्स आईडी एंड रिमूव इंडेक्स आईडी। तो इसका आंसर है आपका सी, क्रिएट इंडेक्स आईडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL 92 वाइल्ड कार्ड्स क्या है? देखिए, ऑप्शन हमारे पास में है एस्टेरिक्स, परसेंटेज साइन, अंडरस्कोर, क्वेश्चन मार्क, एस्टेरिक्स, परसेंटेज साइन, अंडरस्कोर। तो इसका आंसर है आपका डी,
परसेंटेज साइज और अंडरस्कोर। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। एसक्यूएल 92 वाइल्ड कार्ड्स में हम परसेंटेज अंडरस्कोर की बात कर रहे हैं, जो कि स्पेशल मीनिंग की बात करते हैं। दिस टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आर यूज विद द लाइक ऑपरेटर्स। परसेंटेज अलाउ मैचिंग एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग जीरो लेंथ अलाउ, और अंडरस्कोर की बात करता है तो परसेंटेज क्या अलाउ कर रहा है, परसेंटेज अलाउ मैचिंग एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ एंड अंडरस्कोर अलाउ मैचिंग अ सिंगल कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से जावा में फ्लोट और डबल की क्या साइज है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, 64 बिट, 64 बिट्स, 64 बिट 32 बिट्स, 32 बिट 64 बिट्स एंड 32 बिट 32 बिट्स। तो देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस में जो आंसर है वो आंसर है सी, 32 बिट्स 64 बिट्स। अब देखिए ये आप पिक देखिए, इस पिक में पहले क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, जावा में फ्लोट और डबल की साइज क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। अब लास्ट में आप देखिए फ्लोट और डबल आपको दिया हुआ है, जो कि जावा के टाइप्स की बात कर रहा था। अब उसमें हमारे पास क्या बोला है, साइज की बात करें तो 32 बिट्स और 64 बिट्स की बात करिए। ऐसे ही हमारे पास बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग है। तो इस तरीके के हर टाइप में हर तरीके की साइज यूज़ हो रही है। तो यहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सारी साइज याद होने चाहिए जावा में। फ्लोट और डबल के साइज तो आपको मैंने बता दिए, बाकी की चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। तो आप ये पेज को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जैसे फ्लोट के बारे में कंटेंट्स में क्या है, IEEE 750 का फ्लोटिंग पॉइंट, एंड डबल में क्या था, IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट। ऐसे ही हमारे पास बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इट कंटेन्स, यूनिकोड, साइंड इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फेविकॉन क्रिएट करने के लिए प्रयोग होता है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेविकॉन की। अब देखिए ऑप्शन क्या है, यूनिटी, एडोब फोटोशॉप, ड्रीम वीवर और VLC। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, एडोब फोटोशॉप। फेविकोल हमको समझने की जरूरत है। पहले आप ये पिक देखिए, इस पिक में आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आइकॉन्स दिख रहे होंगे। इन्हीं आइकॉन को हम बोलते हैं फेविकॉन्स, या बोलते हैं हम फेवरेट आइकॉन्स। क्योंकि ब्लॉगर का आपको एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा होगा और गूगल का आपको आइकॉन दिख रहा होगा, तो इसी को हमने क्या बोला है, फेविकॉन। अब यहाँ पे हम बात करें फेविकॉन है क्या। फेविकॉन एक छोटा आइकॉन होता है जो वेब ब्राउजर में वेबसाइट की पहचान कराता है। फेविकॉन आमतौर पर 16x16 पिक्सल की इमेज होती है। अधिकांश ब्राउज़र में URL के बगल में एड्रेस बार के कई बाईं ओर या पास में लेफ्ट हैंड साइड पे वेबसाइट के फेविकॉन को प्रदर्शित करते हैं। कुछ ब्राउज़र टैब में फेविकॉन को प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, वहीं पर ही आपको कर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं गूगल कॉम उन्हें केवल पेज टैब में प्रदर्शित करता है। अधिकांश ब्राउज़र .gif, .png या .jpg फाइलों को सेव किए गए फेविकॉन्स को समझ करता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर .ico फॉर्मेट में सेव किए गए फेविकॉन ही प्रदर्शित करता है। कौन सा फॉर्मेट है, .ico। तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनता है कि फेविकॉन बनाने के लिए किस तरीके का फॉर्मेट यूज़ होगा, तो कौन सा है, .ico। ठीक है, अब इसमें से थोड़ी एक और चीज़ देख लेते हैं हम ये देख रहे हैं कि फेविकॉन को किसने अप्रोच किया है। तो मान कि किसने किया है, ये है W3C, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में डिले विशेषता में लिंक तत्व का उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। iOS और सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर में इनमें से कौन सा कीस्ट्रोक सेटअप मोड को टर्मिनेट कर देगा। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, iOS और सिक्योरिटी डिवाइस मैनेजर में, और उसमें हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा की स्ट्रोक है जो कि सेटअप मोड को टर्मिनेट कर देगा। तो ऑप्शन क्या है, Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+Power एंड Ctrl+C+Power। तो इसका आंसर है ए, Ctrl+C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्रेस्ड टेक्स्ट फाइल कंटेंट को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन क्या है, केट, टाइप, zcat एंड प्रिंट। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, zcat। zcat is a command line unity by viewing the content of compressed file without literally uncompressing it expands a compressed file to standard output allowing you to have a look at its content। अब आप जो पिक देख रहे हैं, इस पिक में देखिए zcat is identical to running gunzip c कमांड।
इट इज गाइड वी विल एक्सप्लेन zcat कमांड एग्जांपल बाय द बिगिनर्स। तो अभी आपने ये पिक देखिए, इसमें पिक में मैंने आपको समझाया हुआ ये कि zcat यूजर डॉट लिस्ट है, उसमें आप बोल रहे हैं गनसिप कमांड यूज हो रहा है, तो लिनक्स zcat कमांड एग्जांपल फॉर द न्यू यूज फॉर द बिगिनर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडियो डॉट नेट में कनेक्शन ऑब्जेक्ट की विधि क्या है? तो हमसे क्या पूछ रहा है, एडियो डॉट नेट में कनेक्शन ऑब्जेक्ट की प्रोसीजर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका बी, ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है जो प्रोसीजर क्रिएट करने की क्षमता रखता है जिससे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट पर काम किया जा सकता है? देखिए ऑप्शंस क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? द पॉलीमॉर्फिज्म मीनिंग हैविंग मेनी फॉर्म्स इन सिंपल वर्ड्स। वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ मैसेज टू डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक पर्सन है, सेम टाइम हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक मेन, सेम टाइम ए फादर, husband and employee. So the same person possesses different behavior in different situation. This is called as polymorphism. Java polymorphism is divided into two parts. पहला है compile time polymorphism और दूसरा कौन सा होता है, run time polymorphism। अब आप ये पिक देखिए, पहला कौन सा है polymorphism, compile time बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरा कौन सा हो रहा है run time polymorphism। compile time में कौन सा है operator overloading and function overloading, और run time में कौन सा है virtual function। ठीक है, अब आप तीसरा पिक देखिए, इसमें पिक में क्या बोल रहे हैं, इस पिक में बोला है कि एग्जांपल कौन सा है पॉलीमॉर्फिज्म में, जावा के अंदर हमारे पास शेप दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। अगर शेप हमने बात की तो शेप सर्कल भी हो सकता है, ट्रेंगल भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। और एरिया हमने बात की तो एरिया सर्कल मतलब सर्कल, एरिया ट्रेंगल मतलब ट्रेंगल, एंड एरिया रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल बेसिक या VB.NET में प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? देखिए हम क्या बात कर रहे हैं VB.NET, तो VB.NEट के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की। ऑप्शन क्या है, Ctrl+N, Ctrl+A, Ctrl+P एंड Ctrl+O। तो इसका आंसर है Ctrl+N। अब हम बात करते हैं ये पिक देखिए, पिक में हम अगर हम Ctrl+N नहीं प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, फाइल मेन्यू में जाएंगे विजुअल बेसिक में, उसमें हम जाएंगे न्यू सब मेन्यू में। न्यू सब मेन्यू में आपको क्या मिलेगा, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। जैसे आप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो जाके आपका प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप ये दूसरी पिक देखिए, प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स में प्रोजेक्ट के टाइप कौन कौन से हैं, विंडोज़ एप्लीकेशन, क्लास लाइब्रेरी, विंडोज़ कंट्रोल लाइब्रेरी, स्मार्ट डिवाइसेस, ASP.NET, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, वेब कंट्रोल लाइब्रेरी, कंसोल एप्लीकेशन, विंडो सर्विसेज, एम्प्टी प्रोजेक्ट एंड एम्प्टी वेब प्रोजेक्ट। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन VB.NET। ठीक है, तो आपको हर एक याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर लिस्ट नामक फाइल में किस कमांड के आउटपुट को सेव करने के लिए साथ साथ इसे प्रदर्शित करने में निम्न में से किस कमांड का उपयोग होगा? तो हमने क्या बोला, यूजर लिस्ट नाम एक फाइल है, उसमें कमांड आउटपुट को सेव करने के साथ साथ उसे क्या करना है, शो भी करना है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका CWHOT यूजर लिस्ट। तो इसी से यही एक ऐसी कमांड है जिससे हम आउटपुट को सेव करने के साथ साथ उसको हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शेल के वाइल्ड कार्ड का उपयोग किसी भी संख्या में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैच खाने के लिए किया जाता है? तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, शेल के वाइल्ड कार्ड की, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैच हमको करना है मेल खाने के लिए, जिसको हम बात कर रहे हैं। हमारे पास कौन से IJK, फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिक्स। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, एस्टेरिक्स। अब आप ये पिक देखिए, these wildcards are interpreted by shell and the result are interpreted by common neuron। एस्टेरिक्स क्यों यूज होता है, मैच वन और मोर occurrence by any characters including no character। क्वेश्चन मार्क represent a match for a single occurrence of any character and bracket character which is match any occurrence of characters। तो क्या क्या है, 1 by 1 represent any matches है ना for single characters and matches for any occurrence of characters। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली ERP में सिग्नल प्रविष्टि सिस्टम की बजाय डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में प्रविष्टियों को प्रोसेस करने के लिए कौन सी कमांड दबाई जाती है? देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेली ERP, तो टेली ERP से एक क्वेश्चन तो आना जरूरी है।
हम बात कर रहे हैं सिग्नल देना है सिस्टम की बजाय डबल एंट्री अकाउंटिंग में प्रवेश करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन क्या है, F11 अल्ट प्लस F2 F12 एंड अल्ट प्लस F11। तो इसका आंसर है सी, F12 या F12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है, ड्रम प्लॉटर, प्लेट प्लेट स्लॉट प्लॉटर, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर एंड इंकजेट प्लॉटर। तो इसका आंसर है आपका वो है बी, प्लेट स्लॉट प्लॉटर। अब आप ये पिक देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स दिए हुए हैं, फ्लैट बेड दिया हुआ है, ड्रम प्लॉटर दिया हुआ है और इंकजेट प्लॉटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये पिक देख के समझ जाइए कि 3 तरीके के प्लॉटर्स हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर था बी, प्लेट स्लॉट प्लॉटर, वो नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग संख्याएं जिससे मॉड्यूलर साइज की या मॉलिकुलर साइज की कंप्यूटर डिवाइस बनती है वो क्या कहलाती है? तो हम बात कर रहे हैं मॉलिकुलर साइज की, जो छोटी साइज की होती है। ऑप्शन क्या है, मॉलिकुलर प्रोसेसिंग, सिलिकॉन ग्राफ्टिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क रिमोट कंप्यूटिंग टनलिंग प्रोटोकॉल है? अब मैंने इतने सारे आपको प्रोटोकॉल्स बता चुका हूँ, ये नया प्रोटोकॉल एक और आया है जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में रिमोट कंप्यूटिंग टनलिंग प्रोटोकॉल। ऑप्शन है L2F, L2TP, PPTP। तो L2F क्या है, लेयर टू फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल, लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल और उपरोक्त सभी। तो जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं? तो हम सारे प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अब आप ये पिक देखिए जो कि कॉमन टनलिंग प्रोटोकॉल्स है। तो ये कॉमन टनलिंग प्रोटोकॉल्स भी आपको सारे याद करने पड़ेंगे, आईपी से लेके VXLN तक, जिसको बोलते हैं वर्चुअल एक्सटेंसिबल लोकल एरिया नेटवर्क या वायर गार्ड। ठीक है, अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था आपका, इनमें से कौन राउटर फंक्शन का वर्णन करता है? तो पैकेट स्विचिंग, फिर हम बात करते हैं पैकेट फिल्टरिंग, पाथ सिलेक्शन या ये सभी। तो इसका आंसर है आपका डी, ये सभी। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका एक क्वेश्चन था, किसका उपयोग फायरवॉल के द्वारा पास कराने के लिए किया जाता है? तो हमें क्या बात कर रहे हैं, किसका उपयोग फायरवॉल के द्वारा पास कराने के लिए किया जाएगा? TCP, IP, IPX, SPX, नेट BOI। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, PDF इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और अगर यहाँ तक आप आए हैं और वीडियो पूरा देखा है तो इसको सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच।